अच्छा साहिल भाई, आपने कहा कि ना हर बंदे का फर्ज बनता है कि वो खुद ही मुताला करे ताकि उसको पता लगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इससे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि एक आम बंदे के लिए वो अगर वो मुताला करना शुरू करता है और उसको कोई गाइड करता है या रास्ता दिखाता है कि आप ये पढ़ें और इस साहब की किताब पढ़ें, इस साहब की तफसीर पढ़ें या ये चीज़ पढ़ें, तो वो राह रास्त उसको कैसे पता लगेगा कि ये सही रास्ते पे है या गलत रास्ते पे है। उसको कोई मतलब किसी फ़रके में डाल देता है, कोई किसी और फ़रके में डाल देता है। तो एक आम बंदे को किस तरह पता लगेगा कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी गलत है। बच्चे जो है ना, बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तो ये अल्लाह ताला ने सर्वाइवल मैकेनिज्म रखा है ना कि उसको वो शऊर का जो हिस्सा है ना दिमाग का, वो भी अल्लाह की तरफ से पहले बन सकता था, बचपन से ही बनता है ये वाला हिस्सा, मगर ये 11वें साल में शुरू होता है। ये रैशनल का सेंटर है। अल्लाह ताला ने ना क़यामत वाले दिन जब हश्र के मैदान का नक्शा बताया ना, तो बताया कि आसमान से जंजीरें लटकी होंगी और हर इंसान के माथे के ऊपर तोक लगाया होगा। पीछे क्यों लगा होगा तोक? दिल पे क्यों नहीं लगा होगा? यहाँ पे क्यों लगा होगा? सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद कह रहे हैं, सोचते क्यों नहीं हो, सोचते क्यों नहीं। यहां से सोचते हैं हम, क्योंकि फैसले सारे यहां से करते हैं। अब हमें पता चल गए, इतने टेस्ट हो गए हैं, इतनी न्यूरोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ ली है कि शायद पाकिस्तान में गिने चुने 10 बंदों ने पढ़ी होती। सारा कुछ यहां से हो रहा है, सारा मामला। जस्टिफिकेशन ऑफ एवरी डीड, एवरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यहां से होती है। अब जब 11वें साल से पहले जब बच्चे का ये नहीं बना होता ना ये वाला सेंटर, तो वो जो भी उस वक्त ओवर पावरिंग अथॉरिटी उसकी होती है, उसके फलसफे के ऊपर, मतलब उसको फलसफे का तो नहीं मतलब पता होता, उसके डिसीजंस के ऊपर, उसके इल्म के ऊपर इन्हिसार करना मजबूरी होती है उसकी। ये सर्वाइवल है। तो जब आपका ये सारा मामला आपको समझ आ जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि जब तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बन रहा था, उससे पहले उसके बच्चे के पास सोचने की ताकत नहीं थी। जैसे अब इसके ऊपर वो हदीस जो है ना, आपको समझ आएगी कि अल्लाह ताला तो अपनी फितरत पे ही पैदा करते हैं सब, हर इंसान को। हदीस नबी अलैहि सलाम की है कि अल्लाह अपनी फितरत पे ही पैदा करते हैं कि उसने सही ट्रैक पे ही चलना, उसको वो तमाम तर उसकी जो मासूमियत है वो उसी तरह इंटैक्ट है, वो क्लीन स्लेट के साथ आया है। अब उसके माँ बाप हैं, चाहे उसको ट्रैक 1 पे डालें या ट्रैक 2 पे, एक अपोजिंग ट्रैक पे डाल दें या दूसरे किसी और ट्रैक पर, यहूदी बना दें या नसरानी बना दें। ये नबी अलैहिस्सलाम ने इसी तरह साफ फरमाया कि आप उसका फलसफा जो है वो माँ बाप बताएंगे क्या है। वरना अल्लाह ताला ने उसको क्लीन स्लेट दी थी कि ये पूरी मासूमियत जो है ना उसके अंदर थी, वो खुद जज कर सकता अगर उसको बायसनेस के थ्रू ये ट्रेनिंग ना मिलती। अब 11 साल से पहले जो फिरका माँ बाप का होगा, फितरी तौर पे वही बच्चे का होगा। सिंपल। ये इतना बड़ा मामला है कि आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने भी 11 साल से कम के बच्चे का इम्तिहान ना लेने का बता दिया कि बालिग से कम, अगर बच्चा बालिग ही नहीं हुआ से कोई पूछगछ नहीं है। अब वो बालिग का मतलब ये है कि ये 11वें साल में बलोगत है। सोचें जिस वक्त जिस तरीके से आम आदमी बालिग बच्चे को नापता है कि बालिग है कि नहीं, बालिग हो गया है कि नहीं, बिल्कुल उस तरीके साइंस भी ये बताती है कि जैसे ही द एज ऑफ पुबर्टी स्टार्ट्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्टार्ट्स टू डेवलप एज वेल, तो बालिग हो गया वो। इसको 5 साल 8-10 साल लग जाते हैं। कई एक स्टडीज में तो मैंने अभी कुछ ऐसे सबूत हैं, ऑफ कोर्स एनेक्डोटल जो है ना वो एविडेंसेस हैं, मगर 28वें साल तक भी चलता है ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की फाइनल डेवलपमेंट। 12, 11, 12, 13 के अंदर इतनी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाती है कि नाउ ही कैन थिंक। इसको इस वजह से वो हर चीज को क्वेश्चन करता है क्योंकि वो सोचना शुरू हो गया। उसको टीनेज डिसऑर्डर कहते हैं, जो हला जो है टीनेज है तो उसके साथ ऐसे मसला हो रहा है, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। They look at the genitalia of the human being rather than the prefrontal, the brain of the human being. यहां से सोच के सवाल कर रहा है वो। हार्मोन्स इसलिए डिसरप्ट हो गए बिकॉज इतना बड़ा सेंटर दिमाग का बन रहा है। देयर इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। क्वेश्चन करने के लिए हार्मोन्स की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत है। दिमाग से वो क्वेश्चन करना शुरू करता है। उस दौरान फिर माँ बाप जो है ना इसको पिटाई से या बहला फुसला के जो कुछ भी करके डरा के, मोस्ट ऑफ द टाइम डरा के अपने फिरके में डाल देते हैं। और फिर उसकी गैरत का तकाजा हो जाता है कि बस ये जो है बस यही है, क्योंकि इसके अलावा तो दोज़ख है। अब वो एथिस्ट हो, दहरिया हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो या यहूदी हो, वो अपने माँ बाप के दीन पे। और जिन लोगों ने भी अल्लाह ताला का दीन इख्तियार किया या कोई और दीन के अंदर ट्रांसफर की अपने आप को, तो उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करके, रैशनलाइज करके उस डिसीजन की तरफ आए।
जो भी उसको तबलीग दावत हुई थी, जिस चीज की भी हुई थी, दीन तो बहुत दूर की बात है, नौकरी भी छुड़वानी हो ना किसी से, या काम भी छुड़वाना हो, तब भी आप उसको जस्टिफिकेशन देते हैं, तो फिर जन्नत दोज़ख का फलसफा है। तो अब कैसे पता चलेगा कि मेरे माँ बाप जो हैं वो हक पे हैं, या फिर वो भी अपने मौलवी साहब को हक पे मानते हैं? क्या मेरे माँ बाप बरेलवी हैं तो क्या उनको देवबंदी काफिर कहते हैं? कौन ठीक है? मेरे माँ बाप देवबंदी हैं, उनको बरेलवी साहब काफिर कहते हैं, कौन ठीक है? मेरे माँ बाप शिया हैं, अगर उनको सुन्नी जो है वो काफिर कहते हैं, तो कौन ठीक है? सो ऑन सो फोर्थ। अब सल्फियों को वहां पर रिस्पेक्ट नहीं है, देवबंदियों को यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, क्रिश्चियंस को यहूदियों का रिस्पेक्ट नहीं है, यहूदियों को क्रिश्चियंस का रिस्पेक्ट नहीं है। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? सब एक ही जो है चक्की चला रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि कुरान पाक खुद एड्रेस कर रहा था कि इंसान को इंडिपेंडेंट मखलूक के तौर पर ट्रीट करो, इंडिपेंडेंट मखलूक के तौर पर। उसको ये ना बताओ कौन गलत है, उसको ये बताओ क्या गलत है, वो खुद ही ध्यान कर लेगा कौन कौन दुरुस्त है तो कौन कौन गलत है। हम लेकिन नहीं, वो बंदा गलत है, वो मरदूद है, वो फितना है, वो जाहिल है। बच्चे ने जाहिर है फिर वही बायसनेस क्रिएट करनी है। फिर जिस इंसान को ये नहीं समझ आया कि बुराई को देखना है, बुरे लोगों को नहीं देखना, तो उसको तो बच्चे क्या शादी नहीं करनी चाहिए थी, मगर हो रही है बस वही कम कज फहमी, लाशऊरी, कम इल्मी। ला यस्तवी यालमून वला यालमून, ये अरब का मुहावरा आसान करके बता रहा हूं। बेसिक क्राइटेरिया कि तुम वो लोग हो कि जो ऐसे घोड़े और गधे को इकट्ठा कर बैठे हो कि एक बंदा वो है जो कि 3 अलग अलग एंगल्स लेके आ रहा है, कुरान, हदीस, फुकहा। एक वो बंदा है जो कह रहा है मेरे मस्जिद का मौलवी या मेरे आलिम। और कैसे मैं बता दूं कि भाई दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। एक बंदा 100 किताबें पढ़ के डॉक्टर बन रहा है, एक बंदा कह रहा है मैंने डॉक्टर के पास जाके देखा हुआ है कि काम कैसे होता है, मैं मेरे से भी सर्जरी करा लो, मेरे पास हथियार सारे के सारे, औजार सारे के सारे। कैसे मैं उसको बता दूं कि जिंदगी मौत का मामला है, तेरे पास औजार है इसलिए मतलब मस्जिद का मेंबर है तेरे पास तो तू ठीक हो गया? बिल्कुल भी नहीं। और उसके पास बड़ी मस्जिद का मेंबर है, वो आप ही को काफिर कह रहा है। वो कैसे, किस तरह फैसला करेगा इंसान? तो जिस इंसान के अंदर ये सोचने की ताकत होती है ना, और वो माँ बाप ही देते हैं कि ये मत सोच कि मैंने कह दिया तो ठीक हूं, ये सोच कि क्या कह रहा हूं, ये मत सोच कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, उसको तोलना सीख। जब तक तूने वो तराजू नहीं देगे माँ बाप, तेरे माँ बाप ने हक अदा नहीं किया, इंसान नहीं बनाया अभी तक। तो भेड़ चाल में और इंसानों की चाल में यही तो फर्क था। इंसान खुद सोच के चलता है, भेड़ जो है वो देखती है कि जिधर रेला भाग रहा है उधर भाग, वरना मारे जाऊंगा इधर। ये है फर्क, बेसिक फर्क एक जानवर और इंसान में, बेसिक फर्क। और भी बड़े तफरीक बहुत ज्यादा है। बेसिक फर्क ये है कि इंसान सोच समझ के फैसला करता है कि मेरे फिरके को ही दुरुस्त क्यों समझते हैं मेरे उलमा कराम। मैं नहीं कह रहा हूँ फिरका गलत है, क्या पता दुरुस्त हो, कैसे पता चलेगा? पैमाना क्या है, उस करीना क्या है, वजन क्या है, औजान क्या है, मंतक क्या है, बेसिक फलसफा क्या है, किस बिना के ऊपर खड़ा है सारा का सारा सतून और अमारत। ये बच्चे का काम नहीं, बड़े का काम। और बड़े का काम का क्या मतलब है? वो माँ बाप का काम है। ये नहीं कि मैं खुद बड़ा होगा खुद सोचूं बगावत करूं। 99% लोग बगावत नहीं करते। चाइना, ब्राजील, साइबेरिया, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे थे वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे। ये 1% अवाम क्यों माइग्रेट कर रही है अपने फलसफे से, अपने माँ बाप के फलसफे से अपने कहां से ये माइग्रेशन 1% क्यों कर रही है? इतनी बड़ी ताकत है माँ और बाप के पास कि ये माइग्रेशन सिर्फ 1% इंसान करता है। ये कोई छोटा मामला है कि 99% लोग अपने माँ बाप के दीन में मरेंगे? ये छोटा मामला है। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड वी बेटर अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द प्रॉब्लम। द रियलिटी ऑफ द प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपने अंदर की बायसनेस कैसे निकालूं, इसकी ट्रेनिंग कौन कब और कहां से मिल रही है। और 99% लोग वो हैं जिन्होंने माइग्रेशन की है फलसफे से, उन्होंने माँ बाप की ट्रेनिंग की वजह से नहीं की, उन्होंने माँ बाप की ट्रेनिंग के खिलाफ अपने आप को खुद ट्रेन करके किया। सो उन एक्सेप्शनल केसेस को मत देखें कि जिन्होंने खुद कोशिश की है, उस जनरल रूल को देखें कि जो माँ बाप ने ज्यादती की। ये नहीं कि उन्होंने गलत फिरका बनाया
कोई एक फिरका तो ठीक ही है ना, जो भी इसको भी आप जितने भी सब मान ले, कोई एक तो दुरुस्त होगा। फिर भी उन्होंने ये ज्यादती की, जिस दुरुस्त फिरके वाले अपने आप को समझते ना कि दुरुस्त फिरके पे हैं, आपको इस वक्त सारे ही समझ रहे होंगे, तो उन्होंने क्या ज्यादती की कि उन्होंने सोचना नहीं सिखाया, क्योंकि वो भी उसी बस भेड़ ही उन्होंने गाय भैंस की ट्रेनिंग की कि भाई हम क्यों दुरुस्त हैं, इसकी दलील क्या है, इसके पीछे क्या क्राइटेरिया ठहराया हुआ है हमने। इसलिए नहीं कि बाकी के सब जाहिल हैं, इसलिए ये सोचो कि हम क्यों, ये अकल कहां से आई है हमारे पास, ये किस बेस के ऊपर कर रहे हैं। सो ये चीज अपने गुमान में या बच्चे के गुमान में डालना कि जब तक तू खुद नहीं पूरी अकल इस्तेमाल करके इस फैसले को अपने ऊपर सादर करता कि हाँ इस वजह से मैं इस दलील को मानता हूं, और इसकी काउंटर दलील क्या है वो किस वजह से नहीं मानता, ये दोनों किताबें देनी पड़ेंगी आपको। कुरान पाक वाहिद किताब है, पता ना, बाइबल में भी है और तौरात में भी। इन्होंने इंसाफ किया, अल्लाह की सुन्नत नहीं है, अल्लाह की सुन्नत वही है कुरान में लिखी है। इन्होंने इंसाफ किया था कि जो इंजील के अलावा कोई और किताब पढ़ेगा जो कि इंजील के अगेंस्ट जाती होगी तो जिंदा जला देंगे उसको। 800 साल जिंदा जलाते हैं लोग, कैथलिक्स यूरोप में इंसानों को जिंदा जलाते रहे कि इन्होंने इंजील के अलावा की कोई दीनी किताब पढ़ने की बात की। कुरान पाक की वाहिद किताब है जो कहती है कि पढ़ो, बाकी की किताबें पढ़ो और देख लो कि हक की किताब कौन सी है। ये कुरान पाक को ओपन चैलेंज अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को अहकामी आयत दे दी कि पढ़ो ना, फिर खुद ही देखो हक कहां पे। सो इसका मतलब यह है कि जब कुरान पाक का अपना मिजाज और नहज ये है कि एक मुसलमान जब शऊर की सतह पे पहुंचे, 12, 13, 14 साल क्रॉस करना शुरू कर दे, तो उसको भी ट्रेन किया जाए कि भैया खाली इसलिए नहीं कि मैंने कह दिया, इसके उलट जो भी रवैया है, जो भी मिजाज है, जो भी मंतक की कोशिश है, पढ़ के देख लें। अब माँ बाप डरते हैं यार ये सवाल ही ऐसे करता है जो मुझे इसके जवाब नहीं आ रहे, तो ये तो मेरे दीन से फिर जाएगा, इसलिए वो डंडे का इस्तेमाल करते हैं। वो जब भी क्यों का सवाल करता है, जब भी काउंटर क्यों करता है, थप्पड़ पड़ता है आगे से। 3 दफा सुबह दोपहर शाम की दवाई चलती है, 2-3 महीने के अंदर बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। फिर सवाल सारी उम्र सवाल नहीं करता, बल्कि वो सवाल करने वालों को फितना 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 कहता फिरता है, या काफर 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 कहता फिरता है। मतलब उसको इस्लाम के मिजाज से आउट कर देते हैं और उसके बाद इस्लाम ही के कीवर्ड्स उसको देते हैं कि जब कोई इस तरह की बात करे तो उसको काफर बोल देंगे। तो काफर तो इस्लाम का लफ्ज है, और कौन सी दीन में ये लफ्ज आता है? कोई और दीन का बंदा काफर कैसे कह सकता है किसी को? बता, काफर तो सिर्फ वो वाला बंदा कह सकता है जिसको इस्लाम का शगफ हो, जो कहेगा मेरे से मुतज़ाद है, तू मेरे रब को नहीं मानता तो काफिर है। यहूदियों ने तो नहीं कभी कहा मुसलमानों काफिर है, वो तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। क्रिश्चियंस तो नहीं हमें कहते आप काफिर हैं, ये लफ्ज तो हमारा है काफिर का। मुसलमान एक सोचने के ऊपर मजबूर करने वाली किताब पढ़ता है मगर सोचता ही नहीं। बेसिकली तो हम खुद कुरान के काफिर हुए हैं, जब किसी को खुलेआम काफिर कहते फिरते हैं, हम कुरान के काफिर हो गए, काफिर ना मानने वाले वो कहते हैं। कुरान की आयत क्या है भाई, पहले खोल के पूरी तरह तबसरा कर, सोच। कुरान तो आई अपने मुनकरीन के ऊपर था, तो रात तो अपने फॉलोअर्स के ऊपर आई थी। यहूदी पहले ही मान लेके आ चुके थे मूसा पे, तो रात बाद में आई है। नबी अलैहिस्सलाम का तो मौजूदा ये है कि कुरान अपने मुनकरीन के ऊपर आया और सोचने आर्ग्यू कर करके मुसलमान किया अल्लाह ने इन सबको। अल्लाह ताला कायनात का मालिक इंसान के लेवल के ऊपर आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि इनसे कोई ये पूछते हैं, इनसे कोई ये लो जवाब। ये कहते हैं ईसा क्या बाप नहीं था, तो ये लो आदम की तो मां भी नहीं थी। कैसे अल्लाह ताला आर्ग्यू करे इंसानों के पास आके? ये कहां से आ रही है बात? अल्लाह ताला ने क्रिश्चियन को ये क्यों नहीं कह दिया कि नहीं भाई तुम काफिर हो? अल्लाह ताला आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं? सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। बैयना का जो लफ्ज है ना, बैयना, ये कुरान पाक इतना खूबसूरत और भारी पत्थर डालता है ना सीने में बोझ मुसलमान के, कि यार सिर्फ अंधाधुंध तकलीद नहीं करनी, अपने माँ बाप की सोच समझ के करनी है। बहुत एहतियात रखनी है इस बात में कि ये ना हो कि मैं सारी उम्र जाया कर दूं, अपने बच्चों और पोतों की भी उम्र जाया कर दूं, सिर्फ इसलिए कि सोचा ही नहीं कि क्या पता मेरे माँ बाप भी गलत हो, मेरे माँ बाप को नबी तो नहीं है, क्या पता गलत हो। इसलिए बस शिया शिया मरेगा, सुन्नी सुन्नी मरेगा, भाभी भाभी मरेगा, अहले हदीस मरेगा, सल्फी सल्फी रहेगा, बरेलवी बरेलवी रहेगा, हिंदू हिंदू रहेगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन रहेगा। क्यों? डर जाते हैं कि बस जिसको शक होता है ना वो डरता है, जिसको यकीन होता है वो कहता है खोल के दिखा, अल्लाह ताला ने खुले आम का खोल के दिखाओ, खोलो किताबें। माँ बाप ने कभी भी नहीं कहा खोलो किताबें। किसके घर, किस सुन्नी के घर में नाजुल बलागा पड़ी हुई है? डरते हैं। किस शिया के घर में बुखारी पड़ी हुई है? डरते हैं।
अपने ऊपर यकीन नहीं है ना, इसलिए डरते हैं। इसको अपना यकीन होता है, वो कहता है खोलो किताबें दिखाओ, हम हक की किताब है कि नहीं, अभी आपको प्रूव कर देते हैं। मगर नहीं, डरपोक कौमों की निशानी ये है कि वो अंदर नफाक है, अंदर डर बैठा हुआ है, खुद जो नहीं ईमान पूरा आया उनको। जब तक एक सुन्नी घर में अहले तशय्युओं का, सलफियों का, अपने फिरके के अलावा दूसरे के फिरकों का, एथीस्ट का, दहरियत का पूरा नक्शा बताया नहीं जाएगा कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे मामला है, हम आपको खोल के बता रहे हैं, सोचना आपने खुद है। तब तक इंसान थोड़ी परवान चल रहे हैं, तो तोते परवान चल रहे हैं जो रट्टा मार के बैठे हुए। तोते बल्कि ज्यादा अच्छा रट्टा मार लेते हैं, कोई गलती नहीं करते, हम तो उस रट्टे में भी गलती कर लेते हैं। बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि काउंटर आर्ग्यूमेंट की किताब आपके पास नहीं है तो आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए आर्ग्यूमेंट देने की। जब भी मैंने किसी भी जगह के ऊपर सेशन किया है, हमेशा मेरे पे इतराज है, सर आप कोई अताई किस्म के बंदे लगते हैं, बड़ी सतही बात की है आपने, मुझे आप बताएं क्यों काउंटर आर्ग्यू करें मेरी बात को? नहीं, क्योंकि उलमा ने कहा था कि जब तक आप मदरसे की सनद नहीं लेके आते, वो भी हमारे असातिज़ा की, कोई जय्यद सा नाम बताएं। अब मैं नाम बता दूं ना किसी बरेलवी आलिम का, आला हजरत का, आपने तो अगली बात ही नहीं सुननी, मुझे काफिर कह देना क्योंकि आप किसी और फिरके के। अगर मैं शिया का स्कॉलर, आप इमाम जाफर सादिक बोल दूं तो मैं तो अली अलैहिस्सलाम नहीं बोल सकता हूं, अली अलैहिस्सलाम बोलता हूं, अहले सुन्नत वल जमात कहती है तो शिया लगता है। ये अगर हालात हों, ये कौम के हालात हों, तो फिर क्या किसी को सोचने की ताकत नहीं? आपने ये बात नोटिस की होगी जो भी सुन रहा है कि मैंने अभी तक ये नहीं बताया मैं किस फिरके का हूं। बहुत ध्यान में रखें इस बात को कि जब तक आपको ये नहीं पता कि बाकी के तमाम फिरके किस बिना के ऊपर अपने अपने आप को हक बोल रहे हैं, आपकी जरूरत कैसे अपने आप को हक बोलने की? आपको अपने आप को इंसान कहने की जरूरत कैसे हो रही है? सोचे बगैर इंसान नहीं है। तो लोग कहते हैं कि उलमा का असल में काम होता है ये दलीलें देना, अवाम का काम नहीं होता। तो अपने बच्चों को क्या कहते हैं आप? फिर अवाम का काम बच्चे पैदा करने भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जिम्मा है उनको सिखाना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है। बाप जो है ना, बाप का दर्जा वो आलिम के दर्जे से कई करोड़ गुना ज्यादा है। क्यों? और बाप इंसान को मजहब देता है, अपना फलसफा देता है। मगर नहीं, हमने बस छड़ी पकड़ी हुई है, जो मेरे घर में चल रहा है वही तेरा मजहब है, बस ये बाबा काम है। ये तो हिटलर और जेलर करते होते हैं, ये तो पुलिस वाले चोरों के साथ करते होते हैं, कई दफा चोर पुलिस वालों के साथ करती होती है। सो ये कोई बाप और माँ का काम होता हो रहा है। ये इस तरीके से कौम के जो हालात हुए ना इस वक्त, वो इसी वजह से हुए, बिल्कुल सिर्फ एक वजह है, ना अहल बाप ना अहल माँ। बस वो सिर्फ सोचना नहीं सिखा रही। 3 या 4 जनरेशन ऐसी ये होंगे जो बिल्कुल सोचेंगे नहीं, उसके बाद सिर्फ जानवर पैदा होंगे, भेड़ बकरियां। अंधों में काना राजा ऊपर से आएगा, जो कुछ बताएगा माना जाएगा। या फिर मैं अभी नाम ले लूंगा, मैं बरेलियों में जाऊंगा आला हजरत का लेक्चर दूंगा, सब के सब पीछे आ जाएंगे। देवबंदियों में जाऊंगा अशरफ अली थानवी का लेक्चर दूंगा, सब के सब पीछे आ जाएंगे। तशय्युओं में जाऊंगा नजर बलागा खोलूंगा, पीछे आ जाएंगे सारे। तो 1 मिनट का काम है इतने बायस लोगों को अपने अपने रास्ते पे लेके आना। कोई थोड़ी सी अकल होती है। फिर वो गोरों से तपे हुए हैं कि यूट्यूब पे बच्चा हमारा दहरी हो रहा है, क्योंकि गोरा सिखा रहा है सोचना आपको। यूट्यूब पे सवाल ही वाई क्यों के पूछ रहा है। बच्चा पहली दफा सुनता है कि वाई का सवाल भी कुछ चीज है। किससे? रिचर्ड डॉकिंस से, यूट्यूब की वीडियो पे, अकेला कंबल के नीचे बैठ के। आपके अपने घरों में, आपके बेडरूम के अंदर इस्लाम से फारिग हो रहे हैं आपके बच्चे। क्यों? सोचना सिखा रहा है गोरा आपको। छोटे छोटे बच्चा ऐसे चरबा जुबानी से चैलेंज कर रहा है कि यहां पे तो इस्लाम में तो ये है, इस्लाम में तो वो है। बच्चे को ट्रेनिंग जो नहीं हुई, उसके बच्चों वाले सवाल है असल में, मगर पहली दफा सुनता समझते जीनियस सवाल आए। 14वें साल से दहरियों में जवाब दे रहे हैं हम। पहली दफा नहीं कोई रिचर्ड डॉकिंस ने कोई बात कर दी। इमाम जाफर सादिक के दौर में दहरियत के खिलाफ सबसे बड़े वो जो है ना वो मंतकी इंतजाम कर दिए गए थे। आज भी जो मुसलमान दहरियत के खिलाफ जवाब देता है, इमाम जाफर सादिक से इस्तदलाल कर रहा होता है। तो फिर ऐसी ही बात है, हम फिरके खेल रहे हैं, इधर से कोई इस्लाम उठा के ले गया हमारा बच्चों के अंदर से। क्यों? इतनी नेचुरल अपील है सोचने के अंदर कि इंसान समझता है कि पूरी कायनात उसके हाथ में आ गई, इसको सोचना आ जाता है।
वो कोई और फिरका है, वो सोचने वाला फिरका कोई और है जो आके अपने 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 उस फिरके में डाल रहा है हमारे बच्चों को। अब ये फिरके हो गए दो, एक ना सोचने वाला फिरका और एक सोचने वाला फिरका। ना सोचने वाले फिरकों के अंदर हमारे 72 फिरके बन रहे हैं। उधर सोचने वाला एक फिरका आता है और कहता है अल्लाह रसूल कुछ चीज नहीं है, बस अल्लाह इधर आ जाओ, दुनिया ही सारा कुछ, वो ले जाता है बच्चों को। क्यों? वो अपील कहां से ला रहा है? इंटेलेक्चुअलिज्म, सोचना किसे कहता है, सोचना इसको इंटेलेक्चुअलिज्म। इंटेलेक्ट क्या होता है? सोचना। वो रीजनिंग करता है, जैसी तैसी करता है, दो नंबर रीजनिंग करता है, मगर करता तो है। वो नेचुरल फितरा की आवाज होती है। फितरा क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया ना सोचते क्यों नहीं, उसका मतलब अल्लाह ने फितरा में डाला है सोचते क्यों नहीं। तो बच्चा जब सोचना शुरू करता वो हीरो बना देता उसको, यार ये तो मेरे उस दिमाग की उस जगह को मुअत्तर कर रहा है, वहां पे खाने रोशन कर रहा है, हालांकि अंधेर नगरी में लेके जा रहा है वो। मगर बच्चे को छोटी सी टॉर्च दिखाता है, ये देख कितनी अट्रैक्टिव चीज है, अकल कितनी अट्रैक्टिव चीज है। और पाकिस्तानी मुलहद तो इंडियन मुस्लिम मुलहद तो कैनेडियन मुस्लिम मुलहद, एथिस्टिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान घरों में खुली हुई है। हमारे 22 लाख बंदा एथिस्ट एसोसिएशन का मेंबर है। पाकिस्तानी बच्चे कहां से आ रहे हैं? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर। आप फिरके फिरके खेल रहे हैं इधर, असली फिरका ले गया आपने सारे बच्चे, आपको पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपने डंडा हाथ से छोड़ा नहीं था। आप खत्म करा लें कुरान पाक के घरों में, जुमेरातें करा लें आप, और आप हज उम्रे के टिकट खरीदें, आप सब कुछ करें, कहीं और चले गए बच्चे हमारे, आपको पता भी नहीं चला, असली फिरका जीत गया। वो दोज़ख की गहराइयों में लेके जाने के लिए कोशिश, और हंसते हैं, तमस्खर करते हैं। फिर आपने हमें नोटिस नहीं किया कभी? धैर्य एरोगेंटली किबर में आके बकायदा ताना आमेजिश वाले सवाल करते हैं, मुंह पे मुस्कुराहटें होती हैं रौनत वाली, कि तुम ये बताओ, इसका जवाब बताओ, तुम्हारी हदीस में ये लिखा हुआ है, इसका जवाब बताओ। पहली दफा ऐसे सवाल सुनता बच्चा फारिग हो जाता है। पहले मुनकर हदीस का एक दौर शुरू हुआ था, फिर मुनकर कुरान का दौर शुरू हो गया। लिटरली पाकिस्तानी बच्चों की बात बता रहा हूं मैं आप बना लें बरेलवी या देवबंदी, उनको आप बनाएं सल्फी, उनको या शिया सुन्नी बनाएं आप। इस तरह काम नहीं होगा। बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आपकी बेटी और आपका बेटा ट्रेंड है, वरना उसकी शादी की जरूरत नहीं है आपको, नहीं तो एक और डैरिया पैदा करेगा वो। ट्रेंड किस चीज पे है कि बच्चे पालते कैसे हैं। बच्चे पैदा करने के लिए कोई साइंस नहीं चाहिए होती, कोई टेक्निक की किताब नहीं लिखी हुई। बच्चे पालने के लिए किताबें लिखी जाती हैं। वो जब तक नहीं पढ़ाएगी बच्चे को, तो फिर कोई जरूरत नहीं ए लेवल ओ लेवल यूनिवर्सिटी की। उसके बाद उसने वही करना है जो आप कर रहे थे। साइकिल कंटिन्यूज। आई होप किसी एक दिमाग में जाके, उस नस में जाके ये बात लगी हो कि मामला असल में ये किताब, ये पर्चा होगा किधर, किताब खोलनी कैसे, इसका इस्तेमाल क्या है, इंसान को इंसान कैसे बनाते हैं।